छठवें होते हैं डाइट के मेंटर, वो भी एज एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, वो भी सहयोगात्मक प्रवचन करते हैं। इस ब्लॉक में 4 ARP है, गणित ARP का पद खाली है। तो छठवें होते हैं डाइट के मेंटर, वो भी एज एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, वो भी सहयोगात्मक प्रवचन करते हैं। इस ब्लॉक में 4 ARP है, गणित ARP book written first and written second. Next topic dealing with workbooks based on textbook. ये हमारे 4 टॉपिक तो एक विषय को आधार बना करके लिए गए हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के विषय में पूरी जानकारियां आपके बीच साझा होंगी। और फिर उसके बाद शिक्षक संकुल की जो बैठकें होती है, जो वास्तव में यदि अगर उसका हम लोग सदुपयोग करें उस प्लेटफॉर्म का और पूरे मनोयोग की वो बैठकें अगर आयोजित हो तो वास्तव में हमारे बेसिक विभाग की सारी समस्याओं का समाधान हमारे गुरुजनों के ही द्वारा उनके कार्यों को देख करके, उनकी प्रस्तुतियों को समझ करके जो उसके विधान है वो कई स्तरों पर हम लोगों को प्रेरित करने वाले और रचनात्मक दिशा में आगे ले जाने वालों में है। फिर उसके बाद जब अगले टॉपिक पर हम आएंगे तो बहुत विशिष्ट सत्र है ये हमारा मिशन मॉनिटरिंग एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियां। आज हम सब लोग अपने उन बदलावों के बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां से हमारी बेसिक शिक्षा बहुत मायनों में एक नए प्लेटफॉर्म पर ढल रही है। बहुत कुछ चीजें हम लोगों को महसूस होती है कि बड़ी कष्टकारी है, लेकिन आप और हम अगर उसके अंतस्थल में तलाशें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको आपको बहुत सहज और सरल कर दे रही है। जैसे अब हमको अपने रिकॉर्ड को कहीं भी संरक्षित करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने किसी भी अपने आंकड़ों को ऑनलाइन मोड में सिंक कर दिया है तो वो यथावत चीजें वहां पे हमें दिखती रहेगी, हर समय मिलने की स्थितियों में रहेंगी। कुछ एक विद्यालयों और गुरुजनों के द्वारा पूर्व के समयों में किन्हीं कारणों से कुछ अपनी चीजों को लेकर के अस्त व्यस्तता रही होगी, थोड़ा से बुद्धि में परिवर्तन हमको ला देना है। जब वो सब चीजें हम सब लाएंगे और सारी चीजों को डिजिटाइजेशन के रूपों में ढाल देंगे तो सारे आंकड़े हमारे विद्यालयों के एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। विद्यालयों में बालक बालिका उपस्थिति सब तो अपने आप विभाग संज्ञानित होता रहेगा। हमको अलग से बार बार सोचना की बात है कि हमारे जनपद प्रतापगढ़ के विकास क्षेत्र बाबागंज के गुरुजनों की सक्रियता और संजीदगी के साथ इन कार्यक्रमों में जो प्रस्तुतियां हैं, अभी जस्ट हम लोगों के बीच चर्चा में आज के सेशन के बिंदुवार चीजों की प्रस्तुति का था और उसी में से यहाँ के गुरुजनों में से हमारे प्राथमिक विद्यालय चिदामन पटना जो राजापुर न्याय पंचायत का एक बहुत ही सम्मानित और आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जाता है, वही के हमारे परम आदरणीय साथी सर जो है सुधांशु सर ने अक्षरशः अभी चंद मिनट पहले ही जिस बिंदुओं की चर्चा हुई हो और उसको इतना आत्मसात करते हुए उसको डिलीवर किए, सर को मैं पूरे सदन की ओर से उपस्थित जनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर इतने थोड़े से समय में हमारे गुरुजन ये समझ विकसित कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका क्रियान्वयन भी उतनी ही संजीदगी से हमारे विद्यालयों में संभावित है। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। सक्रियता के साथ हमारे विकास क्षेत्र बाबागंज के अपने विद्यालय में नियुक्त होते हुए बच्चों के साथ तो हरनिश लगी हुई है और हमारे प्रशिक्षण में भी पूरी सक्रियता के साथ प्रतिभाग कर रही है। मैम को अभिनंदन करते हुए जो मैम के द्वारा व्यवस्थित किया गया है प्रतिवेदन है उसके लिए मैं सादर मैम को आमंत्रित करता हूँ। उसके पहले मैम के किए गए इन प्रयासों के हम लोग अपने गतिविधि के माध्यम से उन्हें सम्मान प्रदर्शित करने का आग्रह देते हैं और एक बार पूरी गर्मजोशी के साथ मैम का हम लोग अभिनंदन करें अपनी उसी गतिविधि से। लाइव फ्लैश क्रिक बहुत बहुत ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके धुरी भागवता मनुष्य रूपे विकास करती। तो जिस संसार से इस अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान को स्थापित करने के लिए हमको आपको भगवान ने जिस कार्य बनाया है, जिस कार्य को सौंपा है, उसी के क्रम में मतलब पूरा समाज हम लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां सौंपी है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा समस्त विभाग, शासन, प्रशासन सभी मतलब हम लोगों के अंदर वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कार्य में आगे की ओर बढ़ते रहे। इसी क्रम में जो है प्रशिक्षण भी चल रहा है
ये प्रशिक्षण भी उसी लिए चल रहा है कि हम तमसो माँ ज्योतिर्गमय। वाह। हम जो है अंधकार से प्रकाश की ओर चले। और इसके लिए उद्यमे भी सिद्धांति कारण का मनोरथ है न ही से प्रविशन्ति। वाह भाई, बीच में तो इसके लिए हमको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए हमको कल जो है हम ईश्वर की प्रार्थना से 9:30 बजे शुरू हुआ। इसी बीच प्रशिक्षण कक्ष में ABSA सर का शुभागमन होता है और उनके मुखार बिंदुओं द्वारा हमें शिक्षण प्रशिक्षण संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात प्रथम सत्र की शुरुआत जोड़ की अवधारणा से संबंधित कक्षा कक्षी चुनौतियों से प्रारंभ होती है। बच्चों में परिवेशी जानकारियों को जोड़ते हुए उनके बोध को किस प्रकार मजबूत किया जाए, इसके लिए शिक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे ELPS, 4 ब्लॉक, प्रक्रियात्मक प्रवाह इत्यादि पर विशेष चर्चा हुई। इसी प्रकार तिथि दिवस के सभी सत्रों का क्रमशः गहराई से अध्ययन किया गया। 2023-24 और 24-25 की संरचना में किए बदलाव, NCERT की पाठ्य पुस्तकों के पाठों, शिक्षण उद्देश्यों, साप्ताहिक कार्य योजनाओं, गणित शिक्षक संदेशों और ट्रैकरों को भरने के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। 1 से 45 तक मध्यावकाश होता है। मध्यावकाश के 10-50 कक्षा 4-5 के शिक्षक प्रक्रियाओं को रुचि व बोधगम्य बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा प्रदान की गई समस्त सुविधाओं जैसे दीक्षा ICT का प्रयोग, बिग बुक, कार्य पुस्तिकाओं, खेल, खोज विधि, गणित, TLM, पोस्टर, शिक्षक संदिग्ध निपुण सूची, पाठ्य पुस्तकों, सारंगी, आनंदमय गणित, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक योजना, आकलन व उपचारात्मक शिक्षण पर विस्तृत चर्चा हुई। सुंदरम सर जी द्वारा प्रशिक्षण के समस्त बिंदुओं पर गहराई से प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात विभिन्न समूहों द्वारा प्रेजेंटेशन किया जाता है और प्रवीण सर द्वारा जब 0 दिया मेरे भारत में गीत प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ प्रशिक्षण के तिथि दिवस का समापन हुआ। प्राथमिक विद्यालय उत्तरार की सहायक अध्यापिका के रूप में सुमन मैम है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग उस विद्यालय में हुई है, मुझे लगा कि मैम में हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां हो जो सहयोग की उस भूमिका में आपकी सेवाएं उस विद्यालय को न मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सुपरविजन, चूंकि हमारा डॉक्टर विद्यालय है, हर महीने मुझे जाने का अवसर मिलता है। मैम की अनेक ऐसी शानदार प्रस्तुतियां हुई हैं जो हम बराबर आप सभी के बीच ग्रुपों में भी साझा करते रहे हैं। एक प्रस्तुति हमें जो बहुत अंदर तक प्रभावित किया है, उसका भी उदाहरण मैं आपकी इस प्रस्तुति के पहले दूंगा। मैम ने एक भारत का नक्शा बनाया हुआ था और उस नक्शे में कौन से राज्यों में किस तरह के उपज, किस तरह की फसलें ज्यादा होती हैं, उसके लिए मैम ने उन दानों को फेविक्विक से पूरे चार्ट पर खूब बड़ा इतना सुशोभित करने वाला था कि वो पूरा हर एक जगहों पर उसकी ड्राफ्टिंग अपने द्वारा करते हुए वो सब पूरा की हुई थी। साथ में बच्चों का जब स्कूल खुला था तो बच्चों को कहा नहीं गया था कि बच्चों को अभिनंदन किया जाए। जो बच्चे हमारे नए प्रवेश किए हुए बच्चे हैं, वहां पर भी मैं सारे बच्चों को आत्मीयतापूर्ण जुड़ाव देते हुए बाकायदा टीका चंदन माल्यार्पण करते हुए कर रही थी। तो वास्तव में आपका व्यक्तित्व जिन शब्दों के साथ मैं आपकी प्रस्तुति या इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उससे भी बढ़कर है। मैं सुमन मैम को हार्दिक अभिनंदन करता हुआ और बैठे बैठे ही बार बार ना करके बैठे बैठे ही एक जोरदार तालियों से मैम को इस भाव के साथ सम्मान दिया जाए कि आपकी ये सोच निरंतर, पहले तो हम सब कामना करेंगे कि अगर स्थिति बने तो बाबा बिंद में ही आप रहें, नहीं तो बगल का ब्लॉक है कुंडा बिहार, ये सब चीज अगर आपके मन के अनुकूल हो तो मिले। और अगर कैंसिल हो जाए भाई सरप्लस वालों को उसी जगह रखा जाए तो अति सुंदर। बहुत बहुत आपके अभिनंदन के साथ और आज की प्रस्तुति भी कहीं न कहीं अर्थपूर्ण और आनंददायी जरूर होगी, ये पूरी आशा करते हैं। और मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि मैम अपनी प्रस्तुति दें। सर्वप्रथम मैं सुमन मौर्य, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय उत्तरार, आदरणीय ARP महोदय, इस प्रशिक्षण में उपस्थित सभी शिक्षकगण का अभिवादन एवं अभिनंदन करती हूँ। इस प्रशिक्षण के दौरान मुझे आप वरिष्ठ जनों से बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिली
और स्नेह भी मिला, उनके अनुभव भी प्राप्त हुए, जिसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और तृतीय दिवस के कार्यक्रम की कुछ प्रस्तुतियाँ मैं अपने प्रतिवेदन के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के तृतीय दिवस का वृत्तांत निम्नवत है। दिनांक 29/8/2024 को तृतीय दिवस की शुरुआत पूर्व दिवसों की भांति ही सर्वप्रथम हम सभी शिक्षकगण ने ईश्वर को अपनी प्रार्थना में स्मरण करते हुए सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु गीत से किया गया। तृतीय दिवस के सत्रों का शुभारंभ हमारे संदर्भदाता 3 के ARP डॉक्टर सुंदरम श्रीवास्तव सर द्वारा और ARP श्री जयराम सर के नेतृत्व में एवं टीम के सहयोगी सदस्य श्री बबलू सोनी सर तथा श्री अंकित सर जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देख रहे के सहयोग में प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात आदरणीय BO सर का आगमन हुआ और सर के द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देशन दिया गया। तदुपरांत ARP सुंदरम सर द्वारा तृतीय दिवस के सत्रों पर परिचर्चा शुरू हुई जो बिंदुवार निम्नवत है। सर्वप्रथम में जोड़ की अवधारणा से संबंधित कक्षा कक्षी चुनौतियों पर चर्चा हुई। सत्र 2 अकादमिक वर्ष 2023-24 की पुनरावृत्ति तथा अकादमिक वर्ष 2024-25 की संरचना को समझना। सत्र तृतीय में गणित की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ को बनाना। सत्र 4 में कार्य पुस्तिका और उसके उपयोग को समग्रता में समझना। सत्र 5 में शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिकाओं में दिए अलग अलग ट्रैकर का अवलोकन करना। कक्षा 4 और 5 में भाषा गणित से संबंधित। सत्र 1 में भाषा शिक्षक संदर्शिका की रूपरेखा, पुनरावृत्त्यात्मक, उपचारात्मक, दिवसवार विभाजन एवं शिक्षण उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सत्र 2 में कक्षा 4 की निपुण सूची और पाठ्य पुस्तक का दिवसवार विभाजन एवं शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण योजना, आकलन और परिशिष्ट एवं प्रयोग होने वाली अन्य आकलन सामग्रियों पर भी विस्तार पूर्वक से हमारे आपके बीच में चर्चा की गई। सर 4 व 5 के पाठ्यक्रम के दिवसवार विभाजन पर समझ विकसित करना, शिक्षण योजना पर चर्चा करना। सत्र 6 में गणित शिक्षण के दौरान प्रयोग होने वाले परिशिष्ट पहेलियों सोचिए समझिए हल कीजिए पर चर्चा की गई। इसके उपरांत सुंदरम सर द्वारा निम्न विषयों पर विस्तार पूर्वक अपने दिशा निर्देशन से समस्त प्रतिभागी शिक्षण गण को मार्गदर्शन स्वरूप विचार विमर्श किया गया, जिसमें था 4 ब्लॉक्स अप्रोच की बढ़ चढ़कर चर्चा की गई और हमारे ही बीच से उन बातों को भी निकाला गया और सर ने भी बखूबी ढंग से हम लोगों को समझाया। इसके पश्चात ELPS पर भी चर्चा हुई सर द्वारा और उपस्थित सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने अनुभव बताए गए, जिसमें ELPS का मतलब होता है E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर, S से सिंबल। जो हम बच्चों को गणित पढ़ाते समय इन चीजों का प्रयोग करेंगे कक्षा शिक्षण के दौरान। फिर इसके उपरांत GRR पर भी चर्चा करते हुए इसके पूर्ण स्वरूप से परिचित कराया गया, जिसमें G का मतलब है ग्रेजुअल, R का मतलब है रिलीज और दूसरे R का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अर्थात जिम्मेदारियों का क्रमिक हस्तांतरण, जिसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि मैं करूं, हम करें, फिर आप करें। मतलब पहले हम कर ले, फिर बच्चों के साथ करें, फिर बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो स्वयं करें। इसके पश्चात समूह कार्य विभाजन हुआ, जो इस प्रकार से था। समूह 1 और समूह 4 में कक्षा 1 का पाठ 5 कितने टॉपिक पर समूह कार्य करना था, और समूह 2 और समूह 5 में कक्षा 1 पाठ 6 सब्जियों की खेती पर समूह कार्य किया जाना था। समूह 3 और समूह 6 में कक्षा 2 पाठ 6 त्योहारों पर सजावट पर समूह कार्य किया गया। इसके पश्चात 45 मिनट का लंच हुआ और हम सब लंच के बाद आए और अपना अपना प्रस्तुति समूह कार्य का बहुत ही अच्छे ढंग से सबने प्रस्तुत किया, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित की समूह 1 की प्रस्तुति सर द्वारा जो सराहनीय थी और कौस्तुभ सर द्वारा प्रस्तुत की गई, जो बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली थी। धन्यवाद। आदि करके समेट भी देना चाहिए, और आपकी प्रस्तुतियों में कोई बिंदु फिलहाल अछूता, और मैं जान पा रहा हूँ सारा यथार्थ है लगभग। जो टॉपिक थे वो तो कहना इसमें मजबूरी था ही, और जो भी चीजें आपके द्वारा दी गई है बहुत अच्छा प्रयास, और बाकायदा जितना भी आपके पास ईश्वर ने दिया हुआ है सब कुछ आप लगा करके ये काम किए, हम लोगों के लिए स्मरणीय है। और इसको बाकायदा मैं अपने अभिलेखों में पूरे बैचवार सारी प्रस्तुतियों को समेकित कर रहा हूँ, और विभाग के सामने भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज हम लोग चतुर्थ दिवस है, और चतुर्थ दिवस में हम लोग 6 सेशन पे चर्चा करेंगे। तो जिसमें हम लोगों का फर्स्ट सेशन है ब्रिज कोर्स का। ब्रिज कोर्स मीन्स जो लर्निंग गैप है हम लोगों के बाल वाटिका और क्लास फर्स्ट में, उस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स का निर्माण किया गया है। उस ब्रिज कोर्स को हम समझेंगे कि जो बच्चे बाल वाटिका से आ रहे हैं और उस पर लोग फोकस नहीं कर पाए हैं, अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाए हैं, और क्लास फर्स्ट में उनको मृदंग को समझना है इंग्लिश बुक में, तो समझ सके उसको अच्छे से, इसलिए हम लोग ब्रिज कोर्स डिजाइन किया गया है। उस कोर्स पर चर्चा करेंगे। और दूसरा सेशन हम लोगों का है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बुक। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक मीन्स जो हम लोगों को मृदंग 1 फर्स्ट क्लास के लिए और मृदंग 2 सेकेंड क्लास के लिए मिली है, उस टेक्स्ट बुक को हमें समझना है। फिर तीसरा हमारा टॉपिक है डीलिंग विथ एक्सरसाइजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक मृदंग फर्स्ट एंड मृदंग सेकेंड। हम लोग कैसे एक्सरसाइज पर कार्य करें, मृदंग फर्स्ट और मृदंग सेकेंड में जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं टेक्स्ट बुक की, उस टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को कैसे करें इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा फोर्थ सेशन है डीलिंग विथ वर्क बुक बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक मृदंग फर्स्ट मृदंग सेकेंड। जो हम लोगों को वर्क बुक मिली हुई है जो कि टेक्स्ट बुक पर आधारित है, जो हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे उसी के आधार पर उसमें क्वेश्चन करने के लिए और ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वर्क बुक में, उस वर्क बुक को सॉल्व करना है। और हम लोग का जो सेशन 5 है वो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का है, और उसके साथ जो शिक्षक संकुल बैठक होती है उसको कैसे प्रॉपरली करना है, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में जो ARP जाते हैं वो अपना सहयोग कैसे कर रहे हैं, कैसे देख रेख कर रहे हैं, उसको उस पर चर्चा करनी है। और लास्ट में हम लोगों का आता है प्रशासनिक जिम्मेदारियां, और उसके साथ साथ मिशन मॉनिटरिंग ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है मिशन शिक्षण को, और उसके साथ साथ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे देख रेख कर रहे हैं, कैसे सूचनाओं को एकत्रित करके उन सूचनाओं पर कैसे कार्य कर रहे हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझेंगे। वाह, सर के लिए धमाकेदार ताली। सहनाई मृदंग। ये लोग 2 आगे की भाषा और गणित की, अब जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमारा नवीन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हो रहा है, तो जो हमारे यहाँ विभाग की नवीन किताबें आई हैं उसमें हिंदी की किताब सारंगी है, और उसकी गणित की आनंदमय गणित है, और इंग्लिश की मृदंग है, और उर्दू वाली जो है उसका नाम सहनाई है। तो उसी को हमने जोड़कर निपुण की 4 आठ के बताया है। आप लोग कैसा मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ, अब उसमें अर्थ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे।
मृदंग बस गए हैं हृदय में दो प्यारे दृगम। अंततः चार हो ही गए देखिए, अंततः चार हो ही गए देखिए, आनंदमय सारंगी सहनाई मृदंग। जब के कुमारे दृगम, जब से देखे निपुण के कुमारे दृगम, बस गए हैं हृदय में दो प्यारे दृगम। अंततः चार हो ही गए देखिए, अंततः चार हो ही गए देखिए, आनंदमय सारंगी सहनाई मृदंग। स्वरचित ही किए थे, तो आइए देखते हैं। यही अरमां यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। यही अरमां यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। समझ भाषा की आएगी, गणित भी होगी सबको ज्ञान। निपुण होगा हर एक बच्चा, गणित भाषा को करके ज्ञान। निपुण होगा हर एक बच्चा, गणित भाषा को करके ज्ञात। यही अरमां यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। यही अरमां यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। लगाएंगे जो जोर अपना, तो पूर्ण होगी ये हसरत। क्या किसी की हसरत? निपुण करने की। लगाएंगे जो जोर अपना, तो पूर्ण होगी ये हसरत। यही अरमां यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। यही अरमां यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। और आप लोगों की यही लगन रही तो हमें विश्वास में कि बाबा ने निपुण होने में देर नहीं है, तो उसको भी हमने आगे जोड़ा है। जिले में सबसे पहले जब निपुण होगा ये बाबागंज। जिले में सबसे पहले जब निपुण होगा ये बाबागंज। देखेगा पूरा हिंदुस्तान, देखेंगी सभी ताकत। देखेगा पूरा हिंदुस्तान, देखेंगी सभी ताकत। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हमने इसलिए करते हैं, निपुण भारत में पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है विभिन्न विभिन्न नामों से। यही अरमां यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। यही अरमां यही चाहत, निपुण यूपी निपुण भारत। धन्यवाद। करने का प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा। और ईश्वर जी के लिए मैं जो भी कहूँ तो कम है। आपका निर्देशन आज पिछले 4 सालों से लगातार मिल रहा है। आपके निर्देशन की ही खूबी है, आपकी ही बदौलत हम सभी को अनाउंसमेंट जब भी करने का एक मौका मिलता है अपने ही प्राथमिक विद्यालय में, चाहे वो 14 नवंबर के कार्यक्रम में, चाहे वो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के इन कार्यक्रमों में जब भी मौका मिलता है, छुपी हुई अनुभूति को हम लेते हैं। चाहे वो गीत गजल हो, चाहे वो नाटक हो, या भी मेरे द्वारा रचित कोई कविता हो, वो किसी भी माध्यम में हम आने वाली जो सामने की पंक्ति में बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनको हम वो चीज परोसने का प्रयास करते हैं, बेहतर और बेहतर तरीके से देने का प्रयास करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी धुरी है, यही हमारा सब कुछ है। और मैं अपने बारे में 2 मिनट बोल। मैं प्रवीण तिवारी अपनी जो एक छोटी सी एक अपने अंदर क्षमता है गायन की, विश्वविद्यालय में लगभग 5-8 साल पहले सीखी गई थी। आदरणीय राशु ठाकुर थे जिन्होंने सिखाया था, और अपना प्रयास आज आप लोगों के बीच में उसी बात को लेकर के करता हूँ। जागो हे तरुण दल
जागो हे छात्र दल, जागो हे तरुण दल, जागो हे छात्र दल, स्वयं उत्साहित झरना धारा की भांति। जागो हे प्राण चंचल, जागो हे प्राण चंचल, जागो हे प्राण चंचल, जागो हे प्राण चंचल, जागो हे तरुण दल, जागो हे छात्र दल, स्वयं उत्साहित झरना धारा की भांति। जागो हे प्राण चंचल, भेद विभेद की ग्लानि रूपी कारा प्राचीर को ढहा कर जागो हे उन्नत सिर, जवां कुसुम की भांति जागो हे वीर, जवां कुसुम की भांति जागो हे वीर। तोड़ दो विधि निषेध के बंधनों को, तोड़ दो विधि निषेध के बंधनों को, धर्म वर्ण जाति से ऊपर, धर्म वर्ण जाति से ऊपर। जागो हे प्राण चंचल, जागो हे प्राण चंचल, जागो हे प्राण चंचल। तुम्हारे अभ्युदय से होगा सभी विरोधों का अवसान, सभी विरोधों का अवसान। क्या करेंगे? संकीर्णता क्षुद्रता को भूल जाओ, संकीर्णता क्षुद्रता को भूल जाओ, सभी मानव में को ऊपर उठाओ। संकीर्ण इस समाज को, संकीर्ण इस समाज को आज जरूरत है तुम्हारी, संकीर्ण इस समाज को आज जरूरत है तुम्हारी। इस अहंकार के बीच, इस अहंकार के बीच जलाओ एक ज्ञान दीप, जलाओ एक ज्ञान दीप। विधाता की तरह जाग उठो, विधाता की तरह जाग उठो। हे प्रेमोज्वल, हे नवीन बल, हे प्रेमोज्वल, हे नवीन बल। जागो हे तरुण दल, जागो हे छात्र दल, जागो हे तरुण दल, जागो हे छात्र दल, स्वयं उत्साहित झरना धारा की भांति। जागो हे प्राण चंचल, जागो हे प्राण चंचल, जागो हे प्राण चंचल, जागो हे प्राण चंचल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
को दंड नहीं देती है, इसलिए धरती को भी माँ का दर्जा दिया गया है। तो उससे प्रभावित होकर हमने रचना पढ़ना चाहूंगा, और रचना आपको अच्छी लगे तो अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। माँ है कौन, उसके अर्थ को हम थोड़ा बताना चाहेंगे। कि प्यार से जो खिलाए वो माँ है, 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 जो दुआएं लुटाए वो माँ है, जो दुआएं लुटाए वो माँ है, जो दुआएं लुटाए वो माँ है। कि दूर मुझको भगाती है दुनिया, दूर मुझको भगाती है दुनिया, जो गले से लगाए वो माँ है, जो गले से लगाए वो माँ है, प्यार से जो खिलाए वो माँ है। कि माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, 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 वो जो जन्नत दिलाए वो माँ है, वो जो जन्नत दिलाए वो माँ है, वो जो जन्नत दिलाए वो माँ है, वो जो जन्नत दिलाए वो माँ है। नफरतों को मिटाए वो माँ है, नफरतों को मिटाए वो माँ है, नफरतों को मिटाए वो माँ है, प्यार करना सिखाए वो माँ है, प्यार से जो खिला